सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें तुम मुझसे मांग रहे थे वो नहीं मिल पा रही हैं और बहुत कुछ बिगड़ता जा रहा है। इस कारण थोड़े नाराज़ भी हो और बैठ करके जब मेरे पास बैठते हो ना, तो आंसुओं के साथ नाराज़गी भी जाहिर करते हो। मैं तुम्हारी नाराज़गी को देखता हूँ और मैं समझ भी रहा हूँ। तुम्हारी नाराज़गी कोई गलत नहीं है। जो चीज़ें तुम मांग रहे हो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अभी समय नहीं है, बात को समझो। अभी उस चीज़ का समय नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि वो समय है, लेकिन अभी उन चीज़ों का समय नहीं है। समय आने के साथ जो चीज़ें तुम मुझसे मांग रहे हो ना, उससे बेहतर तुम्हें दूंगा, बहुत ही अच्छा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं सुनता नहीं हूँ? मैं सब सुन रहा हूँ। तुम जब रोते हो ना, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। और जब कल बैठ कर के तुम मेरे सामने आंसू गिरा रहे थे, मुझे बहुत दुख हो रहा था। तुम क्यों चिंता करते हो? किस बात की चिंता करते हो? मैं बैठा हूँ, इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय के साथ वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और किसी रिश्ते को लेकर के जो तुम्हारे मन में बहुत दुख हो रहा है ना, कि कुछ रिश्ते हैं जितना तुम पकड़ रहे हो उतना भाग रहे हैं, उतना दूर चले जा रहे हैं। रिश्तों को जितना तुम पकड़ोगे ना, किसी भी चीज़ को हो, अगर जितना पकड़ोगे ना वो दूर ही जाएगा। तो शांति के साथ अपने कर्म करो जो तुम्हारे सामने हैं। कुछ ज़रूरी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाओ और अपना कर्म करो। जो रिश्ते दूर जा रहे हैं, जिनको आना होगा वो अवश्य लौट कर आएंगे। पकड़ने से कोई रुकता नहीं है, जितना पकड़ोगे वो भागेंगे। और क्यों इतना परेशान होते हो, रोते हो और इस तरह से अपने शरीर को भी दुख दे रहे हो? समय पर खाना नहीं खा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या चीज़ें सही हो जाएंगी? मैंने कहा ना, जो रिश्ते तुम्हारे लिए सही होंगे वही करीब आएंगे। जो लोग तुम्हारे लिए सही होंगे वही तुम्हारे करीब आएंगे। नहीं तो तुम्हें कितना भी लगे कि ये सही और दूर क्यों जा रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें नहीं समझ में आते हैं। ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और, लेकिन मैं उनको देखता हूँ और मैं उनसे दूर कर रहा हूँ। और जब मैं उनको दूर कर रहा हूँ तो तुम्हें दुख हो रहा है ना, दुखी मत हो। सब कुछ सही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, हमेशा याद रखना। और अपनी कमज़ोरी इस तरह से सबके सामने जाहिर क्यों करते हो कि तुम कमज़ोर पड़ रहे हो? तुम किसी के लिए इतना कमज़ोर कैसे हो सकते हो? किसी एक व्यक्ति के लिए तुमने सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, सोच रहे हो कि बस ये मिल जाए सब कुछ छोड़ देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें बहुत कुछ करना है और बहुत जिम्मेदारियां भी निभानी है। और हाँ, पूजा करते वक्त अगर फूल नहीं मिले तो इसके लिए परेशान क्यों हो? फूल क्या बहुत ज़रूरी हैं? तुम्हारे मन के अंदर जो एक फूल समर्पित करने का एक भाव है ना, वही मेरे लिए बहुत है। आवश्यक नहीं कि रोज़ तुम्हें फूल ही चढ़ाओ, बिना फूल के भी पूजा की जा सकती है। फूल नहीं है तो इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम सोचते हो कि अगर फूल गिरेगा तभी आशीर्वाद मिलेगा। वो सुगंध और वो प्यारा सा एहसास हर पल मैं अपने होने का एहसास देता हूँ। दिए की ज्योति जो ऊंची ऊंची जल रही थी, जिसे देख करके तुम्हारा ध्यान एक अलग ही रूप में जा रहा था। तुम ध्यान में बैठने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी आंखें बंद हो रही थीं और तुम मुझे याद कर रहे थे, मैं तुम्हें दर्शन दे रहा था। वो पल याद करो, मैं वहीं पर तो था। तुम मुझे देखना चाहते हो ना? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। अभी भी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें दिख जाऊँगा। मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे घर में हूँ। समझ गए हो ना? निराश मत हुआ करो और उदास मत हुआ करो। अपने कार्य समय पर करो और स्वयं की भी चिंता करो, स्वयं का भी ध्यान रखो। स्वयं का भी ध्यान रखोगे तो सब चीज़ें सही होंगी। किसी के पीछे व्यर्थ में मत भागो। अपना कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और आगे बढ़ो। और व्यर्थ की जो चिंता है ना, कि तुम परेशान हो, तुम्हारे पास बहुत सा कर्ज है, वो कर्ज भी दूर हो जाएगा। हाँ, कर्ज लेते वक्त हमेशा याद रखना, इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो। मैं कर्ज नहीं लेने के लिए कहता हूँ, मैं इंतज़ाम करवा दूँगा। कर्मों के माध्यम से वो चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी, सब सही होगा। और अभी जो परेशान हो ना, वो परेशानी भी तुम्हारी जल्दी ही दूर हो जाएगी। सब इंतज़ाम कर रहा हूँ, सबूरी रखो।